श्री गुरुदेव दत्त। ये कैसा धर्म है? मैं ईरान की बात कर रहा हूं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही धर्म की प्रजा को मारा जा रहा है। ऐसा धार्मिक राष्ट्र की स्थापना करके आपको क्या मिलेगा? धर्म किससे? प्रजा से ही तो है। प्रजा ही नहीं रहेगी तो धर्म के क्या करोगे? आपका जो भी धर्म है। समाचारों में देख लो क्या हालत हो गई पब्लिक की। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए दवा भी नहीं ले सकता, दो दो वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। ईरान की बात नहीं कर रहे हम, पाकिस्तान की भी यही हालत है, बांग्लादेश की भी यही हालत होगी। तो ऐसे धर्म की स्थापना करके आपने अभी तक क्या पाया? न माताएं चैन से रह सकती है, न बेटे चैन से रह सकते हैं। कभी भी ब्लास्ट हो जाता है, आदमी को मालूम ही नहीं, औरतों को भी मालूम नहीं कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। धर्म परमात्मा ने क्यों बनाया? इंसान एक अच्छे मार्ग पे जी सके। धर्म एक रास्ता है, जीने का तरीका है कि वो रास्ते पे चल के इंसान इंसान बना रहे, इंसानियत उसकी जिंदा रहे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमें धर्म की स्थापना नहीं करनी है, हमें धर्ममय जीना है। अब हमारे देश के ही देख लो, जो जो रियल में नेशनल राष्ट्रीय संत हो गए, जो भी हो गए, जितने भी हमारे यहाँ संत हो गए, उन्होंने खुद धर्ममय जीवन जी के बताया। गुजरात से ही देख लिए रंगोदूत महाराज, देख लिए शेगांव से गजानन महाराज देख लिए, है ना। साउथ से नुसी सरस्वती दिख लिए, स्वामी विवेकानंद दिख लिए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को देख लिए। उन्होंने खुद धर्ममय जीवन जी के बताया और आज लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। सिद्धि के साईं बाबा को भी देख लिए, चाहे कोई उसके लिए कुछ भी कहे। गजानन महाराज के देख लीजिए, तिरुपति के बाद दूसरा नंबर का स्थान है, इतना रिच स्थान है और इतना उसका एम्पायर है। गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, क्या क्या है। तो जो भी हुए वो धर्ममय जिए, है ना। सूरत में विश्वनाथ अवधूत हो गए, नारेश्वर में रंगोदूत महाराज जंगल में हो गए, जंगल में ऐसे जीवन जिए, खुद का जीवन खुद के साथ जिए, खुद धर्ममय जिए और उन्हीं से धर्म की स्थापना। वो कहीं पे नहीं गए धर्म की स्थापना के लिए, किसी को कोई फोर्स नहीं है। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि सनातन धर्म किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करता। तुम राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, चौसे जोगिनी, अपनी अपनी कुल देव। अरे हमारे यहाँ इतने देव हैं, 33 कोटि देव तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता है। कोटि, करोड़ नहीं, कोटि। गुरु महाराज कोटि बोलते थे, तो असंख्य देवी देवता है। इसीलिए गजानन महाराज बोलते थे, गण गण गणात बोते। इतने गण, वो गणों के राजा गणपति गजानन है। देखो हमारे देवों भी कितने हैं, है ना। पवन देव, अग्नि देव, जल देवी, सब सब, है ना। पहाड़ों पे हम जाते तो उधर भी कोई देवी की स्थापना होती है, रहती है। तो सनातन धर्म कितना व्यापक है। और सनातन धर्म में जो भी हो गए, जो भी ऐसे प्रखर संत हो गए, उन्होंने खुद धर्ममय जीवन जिया। मैं भी आपको सबको डेली यही बताऊं कि धर्ममय जीवन जीजिए, धर्म का प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कई दोस्त लोग बोलते हैं कि जो लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, बुद्धिस्ट बन गए हैं, जो भी बन गए, तो आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं बोलते?
हमारे ही हीरो से देख लो। मैं तो अपने गुरु महाराजों से सीखा हूं, आप भी सीखो कि हमारे किसी गुरु महाराज ने धर्म की स्थापना के लिए कोई एजेंडा नहीं चलाया। हाँ, हाँ, वो आया तो स्वीकार कर लिया। हमारे पास भी कोई भी आता है, मुस्लिम आता है, ईसाई आता है, सिख आता है, कोई भी आता है, हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो चला जाता है उसके पीछे हम नहीं जाता। वो अपना जीवन है, उसको जैसे जीना है जीने। क्यों? सनातन सनातन किसी की स्थापना से नहीं रहता। सनातन है, मैं रहूं, आप रहो, ना रहो, है, ये दुनिया में एक भी इंसान जिंदा ना रहे। अभी जो वर्ल्ड वॉर की दिशा में हम चल पड़े हैं, महाप्रलय, अगर समझो कि 32-34 तक कोई इंसान भी नहीं रहे तो भी सनातन रहेगा। ब्रह्मांड एक बार खत्म भी हो जाए तो भी सनातन रहेगा, क्योंकि वो सनातन है। सनातन मतलब परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की ऑरा। परमात्मा की ऑरा कभी खत्म नहीं होती, संतों की ऑरा कभी खत्म नहीं होती, अवधूतों की ऑरा कभी खत्म नहीं होती। वेद, उपनिषद, सब शास्त्रों का ज्ञान, गीता, वो सब उसी ऑरा से ही है। आप कितनी भी किताबों जला दो, पंच जला दो, सब कुछ जला दो, हूं तो मैं तो यहां तक बोलता हूं कि सब सनातन को भी खत्म कर दो, अंत में एक भी रहेगा उसको भी खत्म कर दो, तो भी सनातन खत्म नहीं होगा। क्योंकि सनातन की स्थापना फिर से होती है जब जो भी इंसान जन्म लेता है उनमें से कोई एक धर्ममय जीवन जीता है, तो सनातन की स्थापना फिर से हो जाती है। फिर उसके हृदय से निकलता है, वेद उपनिषद फिर से लिखा जाता है, सब ग्रंथ फिर से लिखा जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। तो मैं जब देखता हूं कि विश्व के दूसरे देशों में क्या अपने ही धर्म की स्थापना के लिए अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं, रासायनिक हथियार चलाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन चलाते हैं, अपने तो अपने, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को भी काफिर समझ के उसको भी बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिंदा जला देते हैं, पीट पीट के मार के जला देते हैं। इस तरह से तो कैसे धर्म की स्थापना करेगा? कौन समझाए उसको? मैंने बोला ये नहीं, कली ने सबकी बुद्धि हैक कर ली है, उनको समझ ही नहीं कि सत्य क्या है। और जिसने सत्य समझ लिया वही तो सनातनी है। तो अपने हिंदू भाइयों को भी बोलता हूँ कि अगर आप टुकड़ों में नहीं बटे होते तो आपको सनातन क्या है समझ में आता है। और सनातन समझना है तो मैं अभी भी बोलता हूँ, धर्ममय जीवन जिए, सनातन क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। सनातन धर्म एकदम फ्लेक्सिबल है। तो राम को मानो, कृष्ण को मानो, शंकर को मानो, हनुमान को मानो, है, हनुमान जी के भी कितने रूप है, राम के भी, विष्णु के कितने अवतार हैं, महादेव के कितने वो है। मतलब तुम किसको भी मानो, नव दुर्गा में किसी को मानो, 64 योगिनियों में से मानो, है ना, अपनी अपनी कुल देवी, तुम किसी को भी मानो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो बोले तुम किसी को भी मानो, वो मैं ही हूँ, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। भगवान स्वयं बतते हर जड़ में, चेतन में, सब में मैं। इसीलिए सनातन कभी किसी को फोर्स ही नहीं करता कि तू हिंदू बनी जा। और हिंदुओं में भी कितने हैं, ये अंग्रेजों ने हमारी यही जो विशिष्टता थी उसको ही कमजोरी बनाया, और हमको नाच जात ऊंच नीच में बात दिया। हमको जो भी मिलना आता है, जब भी हम देखो आप कौन सी नाट के यही पूछते, अरे भाई वो राम कृष्ण शंकर हनुमान तो मानता है, फिर क्या पूछने का है? राम कृष्ण शंकर हनुमान तो मानता है, क्या पूछने का? फिर पूछते हैं आपके कुल देवी कौन है? अब नव दुर्गा तो एक ही है, उन्हीं में से एक आपकी कुल देवी है। शक्ति के ही स्वरूप है सब, 64 योगिनी भी वही है। थोड़ा विशालता से सोचिए, एक ही सागर है, उसके ही सब लहरें, पानी एक ही है,
कहीं तापी माता स्वरूप से बहती है, कहीं नर्मदा से स्वरूप से बहती है, कहीं गंगा स्वरूप से बहती है। तापी को याद करोगे तब भी गंगा का याद करने के बराबर है। पार्वती नर्मदा को याद करोगे तब भी गंगा को याद करने के बराबर है तापी। सब एक ही है। हाँ, सूर्य पुत्री तापी। हाँ, बोलते हैं। ये सूर्य देवपन कौन है? परब्रह्म परमात्मा ही है। ब्रह्मांड में जो भी दिखता है वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी। मैं इसीलिए बोलता हूं कि भेद भागे पर ब्रह्म में। हमको ये भेद से हम बाहर नहीं आते, इसीलिए हमारी चेतना जागरूक नहीं होती। मैं आप सबके भीतर रहे ये भेद को भागना है। मेरे पास कोई भी आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख आए, कोई भी आए, ये पूरा विश्व ही सनातन। आपने जो रास्ता चुना उसको इस्लाम बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, सिख बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं। वो सब रास्ते हैं। आप सब वही मुकाम पे जाने वाले हो जहां सबका मुकाम एक ही है। और कहीं लोग इधर इतना कंफ्यूजन कर देते हैं, ये ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्म। अरे भाई, अभी उसको एक तो लिखने की शुरुआत करने दो। है? इतना छोटा सा जीव है, उसको कितना प्रेशर देते हो। है? पहली कक्षा में अभी आया नहीं, उसको 12वीं कक्षा इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, सब इसको प्रेशर दे देते हैं। कई लोग तो ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड, मल्टी ब्रह्मांड, फलाना ब्रह्मांड, ढिकना ब्रह्मांड, ये लोग, शिव लोग है। अरे भाई, अभी तो उसको खुद के हृदय में तो राम देखने दे। है? भजन करते करते भूल जाए अपने आप को, वो अवस्था पे तो पहुंचने नहीं। बोलते मेरे को विचार बहुत आता है। मेरे को बहुत आता है, नहीं विचार बहुत आता है, इसका मतलब तेरा भजन कम। हाँ? भजन कीर्तन करेगा तो आदमी की सोच खत्म हो जाती है, वही तो भजन है। लो। समझ में आया? सोच खत्म हो जाए वही तो भजन है। तो कहीं पे भजन चल रहा है, आपका ध्यान घर पे, बीवी पे, धंधे पे, शहर बाजार पे, क्या भजन है? सोच सोच खत्म हो जाए वो भजन है। सोच खत्म हो जाए वो योग है, वो ही ध्यान है। सोच ही खत्म हो जाए। मैं तो ऐसा ही हूँ, बस ऐसा ही जीवन जीता हूँ। आपको पसंद आया तो मेरे साथ चलते रहना, है ना भैया। मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।